जब एक गरीब आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसे तरह तरह के कागज़, तरह तरह के सवाल जवाब होते हैं। उसकी हर एक प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाती है और फिर उसे लोन दिया जाता है। नहीं, अगर एक बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है वो अगर लोन लेता है, उसे कुछ नहीं देना पड़ता और वो ऐसे भगोड़े देश छोड़कर भाग जाते हैं। अपने देश की जो गरीब जनता का पैसा है वो लेकर भाग जाते हैं और ऐसे भगोड़ों की मदद कुछ कर्मचारी करते हैं। थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, ऐसे लोगों को लोन दिलवा देते हैं और वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब इसी तरह की एक बिजनेसमैन की कहानी। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर कभी एक नाम गूंजता था, मेहुल चोकसी। वो एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसकी गीतांजलि ग्रुप देश भर में हीरे सोने की दुकानों का बादशाह था। 4000 से ज़्यादा स्टोर्स, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी और ऐसी शानो शौकत की हर कोई उसकी बात करता। लेकिन ये कहानी सिर्फ चमक दमक की नहीं, ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो एक दिन अपने ही देश का भगोड़ा बन गया। मेहुल का जन्म 1959 में मुंबई में हुआ। बचपन से ही उसमें बिजनेस का कीड़ा था। अपने पिता के ज्वेलरी बिजनेस को उसने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। गीतांजलि के झुमके, हार और अंगूठियां हर घर में पहचान बन गई। लेकिन मेहुल का दिल बड़ा था। वो सिर्फ दुकानों तक नहीं रुकना चाहता था, उसने डायमंड ट्रेड में कदम रखा, दुनिया भर में अपना नाम कमाया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मानो कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो। हर कहानी में एक मोड़ आता है और मेहुल की कहानी में भी वह मोड़ आया। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में एक शिकायत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बैंक ने कहा मेहुल और उसके भांजे नीरव मोदी ने मिलकर 13,050 करोड़ का घोटाला किया। कैसे निकली? दस्तावेजों और बिना इजाजत के लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग LOUs के जरिए बैंक से पैसे निकाले और अपने बिजनेस में डाल दिए। ये घोटाला इतना बड़ा था, पूरे देश सन्न रह गया। CBI और ED की सायरन बजने लगी और मेहुल पर गद्दारी का इल्जाम लग गया। मेहुल समझ गया कि अब भारत में रुकना खतरे से खाली नहीं है। जनवरी 2018 में वह घोटालों का खुलासा होने वाला था तो वह चुपके से देश छोड़कर निकल गया। हाँ, एंटागुआ और बारबुडा, एक छोटा सा कैरेबियन द्वीप जहां उसने 1 साल पहले से पैसे देकर नागरिकता ले रखी थी। भारत में तूफान मचा, लेकिन मेहुल अपने नए घर के समंदर के किनारे कॉफी पी रहा था। भारतीय एजेंसी ने हार नहीं मानी। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, प्रत्यर्पण की बातें चली, लेकिन मेहुल के पास पैसा और दिमाग दोनों थे। उसने एंटीगुआ के कोर्ट में लड़ाई शुरू की और कहा कि वह बेकसूर है। यह सब सियासी साजिश है। 2021 में कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। एक दिन मेहुल एंटागुआ से गायब हो गया। लोग सोचने लगे कि शायद वो फिर भाग गया, लेकिन वो डोमिनिका में नजर आया जहां उसे गैर कानूनी घुसपैठ के लिए पकड़ लिया गया। मेहुल ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, मेरी किडनैपिंग हुई है, भारतीय एजेंट ने मुझे पकड़ा है। लेकिन डोमिनिका ने उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया। ये वाकया किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा था जहां कोई नहीं जानता कि सच क्या है। अब मेहुल की कहानी एक नए अध्याय में पहुंची है। 2 दिन पहले 12 अप्रैल 2025 में उसे बेल्जियम में पकड़ लिया गया। वो अपनी पत्नी प्रिया के साथ ब्रसल्स में छुपकर रह रहा था। वो बेल्जियन नागरिक है। भारतीय सरकार ने तुरंत बेल्जियम से उसे प्रत्यर्पण की मांग की। CBI और ED के हाथ अब एक मौका है उसे वापस लाने का। लेकिन मेहुल के वकील विजय अग्रवाल कहते हैं ये सियासी केस है। मेहुल कैंसर के मरीज हैं, उसे भारत की जेलों में नहीं भेजा जा सकता। ये उसे F रेजिडेंसी कार्ड और पत्नी की बेल्जियम नागरिकता का सहारा ले रहा है। बेल्जियम के कोर्ट में अब जंग छिड़ने वाली है। भारत के पास फ्रॉड के सबूत 2018 और 2021 के गैर जमानती वारंट है, लेकिन बेल्जियम का कानून अपने नागरिकों के लिए सख्त है। मेहुल के पास यूरोप के बड़े वकीलों को हायर करने का पैसा है। वो अपने सेहत और ह्यूमन राइट्स का खेल खेल सकता है। भारतीय एजेंसी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं। डिप्लोमेटिक बातचीत, कानूनी दांवपेच और मीडिया का शोर शराबा चल रहा है। मेहुल चोकसी की कहानी एक ऐसी फिल्म है जो कभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ है एक बिजनेसमैन जो खुद को बेकसूर कहता है, दूसरी तरफ है एक देश जो अपने भगोड़े को वापस लाना चाहता है। क्या मेहुल भारत लौटेगा या बेल्जियम के कोर्ट में एक ट्विस्ट आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना पक्का है, ये कहानी पैसे, सियासत और इंटरनेशनल खेल का एक कॉकटेल है जो किसी को भी हैरान कर देगा।